नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, हमारे चैनल पर आपकी पीएड परीक्षा 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे कराई जा रही है। क्लास का समय है सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ है, वहाँ पर जाके देखिए, ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर ज्वाइन होगा तो आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स अपडेट देखने को मिलेगी। इसमें आपका फ़ायदा है। तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिस्ट उसका लिंक दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे देखिए, आपको रेगुलर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो चलेंगे, क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है, वह कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है साथियों। तो देखिए, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है और आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका दूसरा नंबर क्या पूछा गया है। सेकंड नंबर है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए कृषि था। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर कृषि और गेहूं के उत्पादन से था। तो जो ऑप्शन आगे पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका तीसरा नंबर क्या पूछा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है, बताइए। तो अनुच्छेद 356 के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका चौथा नंबर क्या पूछा गया। ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो 12 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, 12 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो जो ऑप्शन का पे पी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका पांचवा नंबर क्या पूछा गया है। अकबरनामा किसने लिखा था। पांचवा है, अकबरनामा किसने लिखा था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अकबरनामा देखिए अबुल फजल ने। जो ऑप्शन का पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका छठा नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है छठे पे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। छठा नंबर है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी। खालसा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी वाले हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका सातवां नंबर क्या पूछा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सातवें प्रश्न उत्तर, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है, बताइए। भूमध्य सागर पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग देखिए आपकी 111 किलोमीटर। जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखेंगे, आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पवन ने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपकी सिरोका। ठीक है, सिरोका जो हवाएं होती है गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। और जब ये इटली में पहुंचती हैं, तो वहाँ पर जब बारिश होती है, तो जो धूल के कारण वहाँ पे जो वर्षा का जो पानी होता है धूल में मिलकर लाल हो जाता है। और तो वहाँ पे जो बारिश होती है, तो वहाँ पे लाल बारिश होती है, जिसको वहाँ पे रक्त की बारिश कहते हैं। तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 9 नंबर। ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। तो देखिए, आपकी तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 10वां नंबर। ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। सबसे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। मानव त्वचा को
रंग प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन जो होता है मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 11 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से 3 आर हैं जो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? 3 आर हैं जो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, कौन से? तो कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, रिसाइकल। जो ऑप्शन आएगा पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 12 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया 12 पे। फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनट में कितनी होती है? जो फुटबॉल देखते होंगे उनको पता होगा, 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट का उनका फर्स्ट हाफ होता है, एक अवधि होती है। तो जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों, आपका राइट अच्छा, पूरा मैच आपका 90 मिनट का होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म है जो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है? शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता, जलसाघर, गुमनाम। तो गुमनाम देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है। इनके निर्देशक कौन है? इनके निर्देशक की बात करेंगे तो देखिए राजा नवाथे हो जाएंगे। ठीक, राजा नवाथे इसके निर्देशक थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, 15 में सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है साथियों? सही उत्तर करो, संदेश सेवा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संदेश सेवा की बात करेंगे तो देखिए आपकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर देखिए आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आपका आयकर का, संपत्ति का, कारपोरेट कर, तीनों आपके प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो जो ऑप्शन आप पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। देखिए आपका स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण होता है। जो ऑप्शन आपका सी था दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 17 पे बताने की कोशिश करेंगे, इसका सही उत्तर, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान में कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर है। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे, जिसके वजह से इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1976 में। डेट याद रखिएगा, आपसे डेट पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर। इस पर बताने की कोशिश की, सही उत्तर, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? बताइए, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पलासी के युद्ध में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून और 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आल्पस देखिए यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सत्य को क्या हो जाएगा साथियों 20 पे। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक देखिए मदन मोहन मालवीय थे जी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो वर्ष 1977 में, ठीक है। जो ऑप्शन है कपट डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा 22 पे। निम्न में से अखबार के निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार की बात हो रही है, कौन थे। ऑप्शन जो आपका सीधे दो आपका सही उत्तर, ठीक है। दसवंत दसवंत जो थे मुगल शासक अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, इस पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। सही। उसका उनका नाम क्या था। रिक्त स्थान है फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों मुस्तरी भाई, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, 24 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है साथियों, 24 पे बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आला है, ठीक है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आपका आला होता है। जो ऑप्शन आपका पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर, 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, बताइए। इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपकी शारदा नदी है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, शारदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्मघाट के निकट कर्नाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं, बताइए किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश है भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 27 नंबर, इस पर बताइएगा सही उत्तर का, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से किसे भारत को पहले सिलोन जाता था, बताइए। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सिलोन देखिए आपका श्रीलंका को कहा जाता था पहले। जो ऑप्शन आपको पे पी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या है, कोलंबो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, इस पे बताने की कोशिश करिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 पे। 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है आपकी स्वेज नहर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। स्वेज नहर के खुलने के कारण भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम होगी, ठीक। तो जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 पे। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो आपके उत्तर हो जाएंगे विक्रम साराभाई, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर। वैज्ञानिक एवं उद्योगपति दोनों थे। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक नामक
जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं, देखिए, एन आर नारायण मूर्ति। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 31 नंबर है, बताने की कोशिश की आपका सही उत्तर क्या है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल का क्वथनांक देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में कितना होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश की, सही उत्तर हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बागान फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? और बागान फसल क्या होती है? तो बागान फसल वो होती है जिसको एक बार लगा देने पर उससे कई वर्षों तक फल प्राप्त किया जाता है, उसको बागान फसल कहते हैं। ठीक है, तो बागान फसल देखिए आपके मोटे अनाज नहीं होते। ठीक है, कॉफी, चाय, काजू, ये सभी आपके बागानी फसल है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर, 33 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, इस पर सही उत्तर करेगा साथियों। ठीक है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप देखिए अरहर की दाल खाते हैं ना, अरहर को ही तूर दाल कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे ई दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है, ध्यान से पढ़िएगा, इस पर बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या है। रिक्त स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हवा हवा के बल और वेग को मापने के लिए। तो देखिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा के बल और वेग को मापने के लिए। ठीक, थर्मामीटर का तापमान मापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर को दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का स्पीड मापने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 35 समय, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, 36 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 36 से उत्तर, मानव अधिकारों में सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? बताइए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 के अनुसार हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर, 37 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर देने की कोशिश की, सही उत्तर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश की, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, आपका सही विकल्प हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज करने वाले आपके वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 में, बताइएगा इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची में सूची प्रदान करती है। बताइए कौन सी सूची है, कौन सी अनुसूची है जो भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अधिक स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। बताइए किसके द्वारा, मतलब किसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो
महाधिवक्ता की, ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पर डी बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है, राज्यपाल भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 नंबर, ध्यान से बताइएगा, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। कौन सा राज्य है? तो आपका केरल राज्य, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों आपका सही उत्तर केरल राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास आपका बैंक अकाउंट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर, ध्यान से बताइएगा, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। कौन सी वाहिनी है वो? तो देखिए आपको उरेथरा है वो, ठीक है, जो उरेथरा है आपकी वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 नंबर, 43 नंबर है, ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका देखिए 11 नवंबर को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर, 44 नंबर, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? जौनपुर का उत्तर प्रदेश है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 45 नंबर, ध्यान से बताइएगा, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है बताइए। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 7.33% है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत क्षेत्रफल में आपका देखिए मतलब संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में आपका 2.4% है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर है, इसे बताइए सही उत्तर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? सुरसेन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवीं शताब्दी के दौरान मथुरा को सुरसेन के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, इस पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका देखिए रहीम दास के हो, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। रहीम को उनके रोमानी काव्य कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, याद रखना। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर, इस पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है बताइए। पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्ताशय में तो नहीं होता है, पहला गलत है। मनुष्य जो कि पित्त का उत्पादन देखिए आपका जिगर, ठीक है, जिगर में होता है। और पित्ताशय में क्या होता है? तो पित्ताशय में आपका स्टोर होता है, ठीक, याद रखना ये बात। तो ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, बताइएगा इस पर सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1993 में, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में वर्ष 1993 में स्थापित हुआ था। जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आंसर देने की कोशिश की। सही उत्तर भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को रिक्त स्थान द्वारा हाथों से लिखा गया था, किसके द्वारा बताइए। भारत के संविधान के जो मूल दस्तावेज है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण राय जताता, ठीक है, जो ऑप्शन का सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है।
तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की आज वाली क्लास है कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, चाहे हमें आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैसेज करके, या तो हाँ, इस वीडियो के कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।